नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो भी आपका कल टॉपिक चल रहा था, संचार साधनों का विकास में क्या भूमिका है, आज इसी में एक नया टॉपिक आपका है। मतलब ये जो हमने कल आपको लिखा था यहाँ पर, संचार साधन और संगठनों की क्या भूमिका है विकास में, तो ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों टॉपिक आपके अलग हैं। आपके जो सिलेबस में दिया गया है, इसमें आपके पारंपरिक और जो आधुनिक माध्यम है संचार के, वे अलग टॉपिक है, और संचार में संगठनों की क्या भूमिका है, ये आपका अलग टॉपिक है। ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक के लगभग जो आपके कह सकते हैं जो रिसर्च के टॉपिक है, उसके लास्ट उसके ऊपर वाला जो टॉपिक आपका, यही आपका संगठनों की क्या भूमिका है। इसमें आपके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं समाचार को लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए, वो इसमें जो है बताएंगे इसमें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ टॉपिक अभी किसी पॉइंट से छूटे रह गए। जैसे आपका है मानवाधिकार, इसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसमें, क्योंकि थोड़ा सा उसमें डिटेल में बताना चाह रही थी, इसीलिए मैंने अभी उसको नहीं पढ़ाया। और यदि आपको पपेट्स पढ़ना होगा तो उसको भी बता देंगे। नहीं तो अभी आप जान ही रहे हैं कि आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। और मैं यहाँ पर केवल इस पूरा बता रही हूँ कि आपको इस यूनिट में, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और भी यदि आपको मिलता हो मैटर, और भी अच्छी तरीके से और भी मिलता है, तो साथ में और भी आप ऐड करते चलिए। तो ये हम बताना चाह रहे थे आपको। और इसके बाद आपका शुरू होगा यूनिट 10, लेकिन अभी कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक रह गए हैं, उसको मैं क्लियर कर लूँगी उसके बाद। तो आइए देखते हैं, आपका हमारा है विकास में संचार संगठनों की क्या भूमिका है। तो देखिए, विकासार्थ के लिए, संचार के लिए संगठन और एजेंसियां, संस्थान चल रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, प्रादेशिक लेवल पर चल रहे हैं, और इनका विकास में काफ़ी योगदान हो रहा है। ये जो है, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान कृषि के क्षेत्र में और अन्य चीज़ों में जो, और नए प्रोग्राम जो चल रहे हैं गांव के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, इस तरह से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हम समाचार के माध्यम से और जो है लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। देश विदेश की खबरें भी हमें जो है मिनटों में जो है पता चल जाती है। तो ये इनका कमाल है, ये क्योंकि इनके माध्यम से हमें सारी सूचना, सारी चीज़ें, जानकारी हमें घर बैठे ही मिल जा रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं, इसमें हमने लिया है राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर के संगठन। देखिए, हमने इसके पहले आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। पीटीआई जो है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ये स्थानीय स्तर की बहुत पहली, कह सकते पहली एजेंसी है, और ये गैर लाभकारी संस्था है। क्या है ये? गैर लाभकारी संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 में हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने अथक प्रयासों के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। और इसमें जो है, जो पीटीआई है, इसको शॉर्ट में पेट्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक ऐसी एजेंसी है जो सबसे पहले इसी का एक अपना उपग्रह बनाया गया था, यानी उपग्रह था इसका, संचार उपग्रह था, जो स्वयं का इसका अपना उपग्रह था। किसका? पीटीआई का, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1947 में हुई, लेकिन पूरी तरीके से ये जो शुरुआत हुई इसकी 1949 में हुई। अब इसमें देखिए, ये जो है, इनसे जो है और भी जो हमारी समाचार एजेंसी पत्र हैं, ये भी इनसे क्या होते हैं, एक तरीके से उपभोक्ता है। किसके? पीटीआई के। पीटीआई से वो जो है सूचनाओं को लेते हैं और अपने में उसको क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। जैसे हमारी ये जो है, कह सकते हैं, जो हमारे हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स और ऑल इंडिया रेडियो, ये सब जो हैं वर्तमान समय में पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उपभोक्ता हैं। इनको जी चीज़ों को मतलब जो बताते हैं, वो इस चीज़ को ये छापने का काम भी करते हैं। उनसे कह सकते हैं उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनसे उस चीज़ों को वो लेते हैं। तो ये हमारे हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में पीटीआई भी कहते हैं। अब आता है हमारा यूनिवार्ता। देखिए, यूनिवार्ता क्या है? ये इसको हम शॉर्ट में यूनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट में यूनी, हिंदी में इसको यूनी भी कहते हैं। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी।
और सभी प्रकार के समाचार यानी राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, प्रादेशिक लेवल पर ये मतलब कि सूचनाओं को जारी करने का काम करता है, समाचार को जारी करने का काम करता है। और ये हिंदी और जो भारत की विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं को एक ऐसी समिति कह सकते हैं, हमारी जो यूनी वार्ता है, भारत में हिंदी के साथ साथ जितनी और भी भाषाएं बोली जाती हैं उस भाषाओं में ये जो है समाचार को प्रकाशित करने का काम करता है। यानी पहली ऐसी एजेंसी है जिसने जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में, सभी प्रकार की भाषाओं में ये क्या है, समाचार को मतलब कि उपलब्ध कराता है। अब देखिए एक ऐसी मतलब कि समिति बनाई गई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक सभी क्षेत्रों के लिए जो समाचार उपलब्ध करा सके, वो हमारा क्या था, वो यूनी वार्ता था, जो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में जो है समाचार लोगों को मतलब कि देता था। अब आता है हमारा ये 1 मई 1982 में UNI यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मतलब शुरुआत की गई थी, मैंने भी आपको बताया। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटित हुई हैं, इन पर मतलब कि जो यूनी वार्ता है काफ़ी इस पर चर्चा रहा, काफ़ी घटनाओं को इसमें दिखाता रहा, बहुत प्रभावशाली ढंग से इसमें बताता रहा। जैसे हमारा है गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, भारत पाक जो संबंध थे, भारत पाक के क्या रिश्ते थे, आतंकवाद और सांस्कृतिक धरोहर, और इसके साथ साथ हमारे वैज्ञानिक जो खोज होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यूनी वार्ता ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रभावशाली ढंग से जो है उसको प्रस्तुत किया है। और ये जो है भारत की पहली बोली जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की भाषा जो बोली जाती है भारत में, उसमें प्रकाशित होने वाला पहला एजेंसी है यूनी वार्ता। अब आते हैं हमारा है नेशनल न्यूज सर्विस। क्या है नेशनल न्यूज सर्विस? ये क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NNS यानी नेशनल न्यूज सर्विस। और ये 1922 में पत्रकार नेकीराम गुप्ता के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा पत्रकार नेकीराम गुप्ता के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये उद्योग एवं व्यापार संबंधी समाचार का सबसे पहले ये प्रकाशन करती है। क्या करती है ये मोस्टली इसका जो फोकस होता है NNS का यानी नेशनल न्यूज सर्विस का, ये मुख्य रूप से जो उद्योग व्यापार संबंधी जो समाचार होते हैं उसका प्रकाशन करने का काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक भी जो है कह सकते हैं न्यूज को भी ये छापने का भी काम करती हैं। लेकिन ज़्यादा जो फोकस होता है इसका, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित समाचार को ये प्रकाशित करता है। नेक्स्ट आते हैं हिंदुस्तान समाचार। क्या है नेक्स्ट हमारा? हिंदुस्तान समाचार। तो देखिए ये 1948 में, देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है जितनी चीज़ें आपको एक बार में याद हो जाए, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आप एक बार उस चीज़ को पढ़ें जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बताती हूँ। और भी आपको पढ़ना हो तो आप और भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं आते। कहाँ की एजेंसी है, क्या काम करती है, क्या कौन सी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे ज़्यादा आपका नहीं आता है। तो हमारा हिंदुस्तान समाचार, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। कब? 1948 में समाचार इसकी स्थापना हुई हिंदुस्तान समाचार की। और ये बहुभाषी समाचार एजेंसी है, यानी कई भाषाओं में समाचार देने वाली एजेंसी है हमारी हिंदुस्तान समाचार। और ये भी जान लीजिए भारत की पहली हिंदी भाषा में समाचार को प्रकाशित करने वाला हमारा हिंदुस्तान समाचार है, जो भारत में पहली भारतीय भाषा में समाचार को प्रकाशित किया। कौन? हिंदुस्तान समाचार। और आज भी बहुत सी भाषाओं, बहुत से देशों में इसका काफ़ी भी है, और ये कई देशों से जुड़ा भी हुआ है। वहाँ की सूचनाओं को भी यहाँ पर भी प्रकाशित करने का काम करता है। यानी जितनी भी एजेंसियाँ हैं लगभग हमारे अदर कंट्री से अटैच हैं और वहाँ की सूचनाओं को लेती हैं और यहाँ की सूचनाओं को वो देने का भी काम करती हैं। अब आता है हमारा यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। क्या है? UNI। क्या है? UNI यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। और ये देखिए 1961 में इसकी स्थापना डॉक्टर विधान चंद्र राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर विधान
चंद्र राय के द्वारा इसकी स्थापना 1961 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी है, देखिए हमारी पहली क्या थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, PTI था। ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला है और ये भी आपका UNI भी अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली ये समाचार एजेंसी है। जबकि हमारा हिंदुस्तान समाचार पहली हिंदुस्तान समाचार एजेंसी जो हिंदी में प्रकाशित होने वाला है। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी हमारी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना डॉक्टर विधान चंद्र राय के द्वारा हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्या है? ये 6000 किलोमीटर लंबी टेलीप्रिंटर लाइन से जुड़ी हुई है और इसके देश भर में कई 100 से भी ज़्यादा इसके केंद्र है। 100 से भी ज़्यादा इसके केंद्र है। यहाँ पर आपका केंद्र है, 100 से भी ज़्यादा इसके केंद्र है और भी इसके मतलब कि कनेक्शन है और भी अदर देशों से जो समाचार को लेते हैं और समाचार को देने का काम करते हैं। ये हमारी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, UNI शॉर्ट में बोलते हैं। अब हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं जिनको केवल आप नाम ही आपके लिए नफ है कि कौन, ये हमारे भारत की तो नहीं है, लेकिन ये अदर जो है देशों की ये जो है ये समाचार एजेंसी हैं जो काम कर रही हैं। जैसे हमारा एसोसिएटेड प्रेस क्या है? एसोसिएटेड प्रेस, ये 1846 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में है और ये गैर सरकारी संस्था है। क्या है? एसोसिएटेड प्रेस क्या है? ये 1846 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका USA में जो USA में न्यूयॉर्क नामक स्थान पर इसकी एजेंसी का मुख्यालय है और ये गैर सरकारी है। दूसरा हमारा आता है तास। तास क्या है? टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ द सोवियत यूनियन। टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ द सोवियत यूनियन, इसको शॉर्ट में तास कहते हैं। और ये भी प्रकार भी किसी मतलब ये भी जो है समाचार एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। क्या है? यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ये हमारे एसोसिएटेड प्रेस से प्रभावित थी और इसी के द्वारा ये इन्होंने इसकी भी स्थापना किया था इसी के अनुसार, और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। एडवर्ड स्क्रिप्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा एडवर्ड स्क्रिप्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। अब आते हैं हमारा सिन्हुआ। क्या है? सिन्हुआ। सिन्हुआ जो है चीन की सरकारी एजेंसी है। क्या है? चीन की ये सरकारी एजेंसी है। 1931 में इसकी स्थापना की गई थी और ये काफ़ी वहाँ प्रचलित भी है और ये काफ़ी वहाँ पे अथेंटिक भी माना जाता है। ये जो प्रकाशित करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मान्य की जाती हैं। ये हमारा सिन्हुआ एजेंसी है, समाचार जो चीन की सरकारी एजेंसी है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रांस प्रेस एजेंसी। क्या हमारा? फ्रांस प्रेस एजेंसी, ये जो होता है AFP के नाम से इसको जानते हैं, यानी आपका एजेंसी फ्रांस प्रेस, एजेंसी फ्रांस प्रेस, जिसको शॉर्ट में AFP कहते हैं। ये कई भाषाओं में मतलब प्रकाशित करता है, स्पेनिश, फ्रेंच, इस तरह से कई भाषाओं में उसको प्रकाशित भी करता है। इसकी स्थापना 1835 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है राइटर्स। ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा हमारा है कनाडियन प्रेस। ये भी जो है कनाडा की प्रेस एजेंसी है जो 1917 में इसकी स्थापना की गई। ये हमारा नाम याद कर लेना, एसोसिएटेड प्रेस, ताश, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, शिन्हुआ, फ्रांस प्रेस एजेंसी, राइटर्स और कनाडियन प्रेस। ये हमारी क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाने वाली एजेंसी है जो अदर कंट्री की है। और हमने आपको बताया कि हमारी मुख्य रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं इंडिया में। ये हमारे देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में PTI भी कहते हैं, और ये गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 47 में इसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था और इसको पूरी तरीके सही तरीके से लागू हुआ 1949 में। और यूनिवार्ता, ये हिंदी में प्रकाशित होने वाली, हिंदी भाषा प्रकाशित होने वाली है, जिसको हम शॉर्ट में इसको यूनी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और ये विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं वो प्रकाशित करने का काम करती हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी होता है। नेक्स्ट हमारा नेशनल न्यूज़ सर्विस है, जिसको हम NNS बोलते हैं। ये व्यापार और उद्योग संबंधी समाचार को प्रकाशित करने का काम ज़्यादातर करता है। और हिंदुस्तान समाचार, ये भारत में पहली एजेंसी थी जिसने हिंदी में प्रकाशित मतलब कि समाचार को किया था।
अब हमारा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ये दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी है, यानी पीटीआई के बाद दूसरा हमारा यूएनआई है, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार एजेंसी है, जो सबसे मतलब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एजेंसी है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, डॉक्टर विधान चंद्र ने इसकी स्थापना की। ये हमारे क्वेश्चन है और आज आपका क्वेश्चन है SMCRE। देखिए हमने आपको इसका आंसर ही बता दिया। SMCRE का फुल फॉर्म आपको लिखना है और ये मॉडल है, इस मॉडल को किसने दिया है, मैंने इसको पढ़ाया भी है। SMCRE का मॉडल किसने दिया है ये आपको बताना है और SMCRE का फुल फॉर्म क्या है। और यदि आपको पता होगा तो अच्छी बात है, और नहीं पता होगा तो हमें ढूंढ करके इसका आंसर देंगे। और उसके बाद आपको बताना है कौन क्या कहता है, किस माध्यम से, किसको बताता है और कितने प्रभावशाली ढंग से बताता है, ये जो है मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको स्टेप में भी करने के लिए आपको आता है नेट में। और इसके साथ साथ इसके जो कौन है इस मॉडल के जन्मदाता, तो ये आपको बताना है कौन क्या कहता है, किस माध्यम से और किसको कहता है और कितने प्रभावशाली ढंग से कहता है, इसका आपको बताना है किसने ये मॉडल दिया है। तो दो क्वेश्चन आपका है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक साइलेंट मूवी और एक साउंड मूवी। साउंड मूवी किसने मतलब कि कब इसकी कौन सी थी और साइलेंट मूवी, तो साइलेंट मूवी में कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है। साइलेंट मूवी जो है राजा हरिश्चंद्र थी, जो मूक फिल्म थी, और साउंड मूवी आलम आरा आई है, जो आर्दिसर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वो 1913 में थी, ये 1931 में थी। ये आपका आंसर। देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन से आपको क्या चीज़ें पता चल जाती हैं और ये कब आ जाए किसी को नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। तो हमें आपको थोड़े थोड़े ही नॉलेज लेना है और थोड़े थोड़े ही नॉलेज लेकर के हमें आगे बढ़ना है और अपने नॉलेज को आगे ही बढ़ाते रहना है, कभी इसको विराम नहीं देना है। क्योंकि जिस दिन आप विराम दे दोगे ज्ञान को, उस दिन आपका ज्ञान भी क्या हो जाएगा, वो भी कह सकते बंद होता चला जाएगा, संकुचित होता चला जाएगा। क्योंकि हमारा मस्तिष्क क्या है, जितना इसको फैलाओगे उतना ये फैलेगा और जितना इसको दबा के रखोगे, सुरक्षित रखोगे मस्तिष्क को, उतना ये काम नहीं करना चाहता है, उतना ये काम आपका नहीं करेगा। क्योंकि इसको तो क्या है, आराम चाहिए। हमें आराम नहीं देना है, हमें अपने लाइफ को बहुत आगे से लेके जाना है, ये माइंड में रखना है और इसी के अनुसार हमें तैयारी करना है। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। और ये हमारी मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।